जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि जितने भी मेरे वीडियो से मेरे से माँ भवानी से जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, सभी के घर परिवार में खुशियाँ आए, बरकत हो और सभी का परिवार हंसता खेलता रहे माँ की ममता के आंचल के छांव में। आज का टॉपिक बहुत ही गंभीर है। बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं और मैं भी इस पे काफी रिसर्च कर रही थी काफी दिनों से। ये सारी चीजें जो भी आज तक की जो मेरी लाइफ की जो जर्नी रही है उससे भी ये जुड़ा हुआ है जो मैं अभी बताने वाली हूँ, और जो ये चीजें कितनी सही है, किस हद तक क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आज का टॉपिक है मारण क्रिया। मारण क्रिया बहुत लोग पूछते हैं कि बहुत लोगों पे मारण क्रिया हो जाता है, उनको समझ नहीं आता, उनको पता भी नहीं चलता है, लेकिन वो बहुत तरह के इलाज, बहुत तरह की चीजें कर करा के आते हैं। जब फाइनली उनको कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता है तो फिर वो बहुत लोग हैं जो मेरे तक आते हैं, मुझसे मिलते हैं। मैं जब उनका उतारा करती हूँ या जो भी मैं उनको समाधान देती हूँ माँ की कृपा से, माँ जो भी मुझसे करवाती है उनके लिए, तो जब मैं वो करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये ऐसी ऐसी चीजें की कराई गई थी। तो आज का वीडियो वही है, इसी टॉपिक पे है कि क्या मारण क्रिया होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या मारण क्रिया सच में होता है, क्या ये सच्ची है? तो जो नहीं मानते हैं, जो नहीं मानने वाले हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। उनके नहीं मानने से जिनका अस्तित्व है, जो चीजें हैं वो बदल तो नहीं जाएंगी, बदल तो नहीं जाती हैं। मैं भी नहीं मानती थी, मैंने 5 साल झेला है, भोगा है। मैं नहीं मानती थी मैं चीजों को। मैं ये सोचती थी, जैसे कि सभी लोग सोचते हैं, आप भी सोचते होंगे, कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है और क्यों बिगाड़ेगा। मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, मैंने किसी का अहित नहीं किया है तो मेरा कोई क्यों बिगाड़ेगा। लेकिन कौन कहाँ से कब बिगाड़ेगा यही तो पता नहीं चलता है इसमें। तो बिल्कुल होती हैं ये सारी क्रियाएं, बहुत तरह की क्रियाएं होती हैं, जिसमें से एक है मारण क्रिया। अब है कि मारण क्रिया आखिर क्यों लोग कराते हैं और कौन करवाता है, सेकंड क्वेश्चन। तो मारण क्रिया, हम सभी इंसान हैं, इंसान के अंदर जेलेसी होती है। जेलेसी किस हद तक कितनी होगी, कौन कितना इस पे संयमित करता है कोई नहीं जानता, और कौन कितना आपसे कितना ईर्ष्या कर लेगा, कब किसके मन में कौन से भाव विचार उठ जाएंगे कोई नहीं जानता है। तो यही सबसे बड़ा रीजन है। और कौन कराता है? सबसे पहली बात कि जो भी इस तरीके की चीजें होती हैं वो बाहर वाला कोई नहीं करा सकता है। मतलब कि जो आपको पर्सनली नहीं जानता है ऐसा व्यक्ति आप पे मारण नहीं करा सकता है। आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, मित्र, सगा संबंधी, कोई भी जो आपको जानते हैं वही कराते हैं इन सभी चीजों को। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया। अब है कि इसमें क्या होता है, कैसे जाने कि आप पे मारण क्रिया हो गई है। तो सबसे पहला सिम्टम है जिसपे भी देखिए, मारण क्रिया बहुत टाइप की होती है। मारण क्रिया में जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति पे लोग करें। बहुत बार क्या होता है, मारण क्रिया अनेकों पे हो जाता है, पूरे घर पे हो जाता है, घर के सारे मेंबर पे हो जाता है। बहुत बार एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति पे होता है। जब सबके ऊपर किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि सभी कोई अचानक से सबके साथ कुछ चीजें हो जाएंगी। सभी कोई में जिनका सबसे कमजोर ऑरा रहेगा, जो सबसे कमजोर प्रवृत्ति के होंगे, उनको सबसे पहले हो सकता है कि मारण क्रिया इफेक्ट करे। मारण क्रिया इफेक्ट करती कैसे है? सबसे पहले तो ये जो आपका मानव शरीर है, जो फिजिकल बॉडी है, जिसे अन्नमय कोश कहते हैं, 5 कोश है, मैंने पहले वीडियो में भी बताया। तो ये जो बाहरी हमारा जो ये बॉडी है ना, ये इसमें बैक्टीरिया, फंगस, बीमारी कुछ भी बहुत जल्दी इसे पकड़ लेता है। ये हमारा खून, मांसपेशियों से, मज्जा से, चर्बी से, हड्डी से, जो चीजें, ये हाड़ मांस का जो शरीर है, इसके ऊपर बीमारी या किसी भी तरीके की चीजें होना बहुत आसान है। लेकिन मारण क्रिया में ये सिर्फ आपको इतना ही तक नहीं करती है, ये आपको साइकिक भी ले जाती है। मारण क्रिया में इंसान बहुत बार पागल हो जाता है, बहुत बार वो ऐसा होता है कि उसका जो साइकिक लेवल है, जो वो फिजिकली तो वो डिस्टर्ब होगा ही होगा, मेंटली भी बहुत बार डिस्टर्ब हो जाता है। फिर लोग दवाइयां खाते रहते हैं, डॉक्टर से मिलते रहते हैं, वो चीजें ठीक नहीं होती हैं। मारण क्रिया वाला व्यक्ति पेल हो जाता है, पीला कलर का उसका स्किन हो जाता है, वो शक्ति क्षीण हो जाती है। आप अचानक से ऐसा महसूस करोगे कि आप कल तक ठीक थे, अचानक से आप शक्तिहीन महसूस करने लगोगे अंदर से। आपको ऐसा लगेगा कि आपका शरीर में जान नहीं है। फिर आप
बहुत सारी चीज लोगे जिससे कि आप रिकवर हो जाओ, बट आप रिकवर नहीं हो पाओगे। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि वो आज तक ठीक थे, कल उनको भयानक बीमारी होगी, भयंकर बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी, जो आप नाम ले लो, जो आप सोच सकते हो। मैं वीडियो में बोलूंगी नहीं, पर बहुत सारे ऐसी चीजें मेरे साथ हुई हैं, मैंने देखा है। कल तक वो एकदम इंसान ठीक था और उसे 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। 3rd स्टेज का कैंसर किसी को अचानक से कैसे हो सकता है? डॉक्टर भी रिपोर्ट में हैरान रहते हैं। डॉक्टर बार बार कुछ जो लोकल डॉक्टर हैं वो आपको बड़े से बड़े डॉक्टर के पास शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ऐसे केसेस में। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि पल पल रिपोर्ट क्यों बदल रही है। ऐसे भी चीजें मैंने देखी हैं, बड़े डॉक्टर भी हैरान रहते हैं। दूसरी मैंने केसेस देखी है कि मारण क्रिया में आपको एक छोटा सा जख्म भी हो गया ना, अगर या कहीं आपको कट लग गया, आपसे कुछ ऐसी कट लग गई, जख्म हो गया और वो जख्म इतना बड़ा हो गया कि आपका वो अंग काटना पड़ा, और उसके बाद भी आप ठीक नहीं हो रहे हो, उसके बाद भी आपकी दवाई चल रही है बट वो ठीक नहीं हो रहा है। इस तरह की भी चीजें हुई हैं, मैंने देखा है। मैं डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ बातें, जो वास्तविकता है, जो फैक्ट है, मैं वो बता रही हूँ। जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, जो मेरे साथ हुआ है, जो मैं कर रही हूँ, वही आपको बता रही हूँ। दूसरी चीज की ऐसा व्यक्ति अंदर से भी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। बहुत सारे उलूल जुलूल नकारात्मक सोच ख्याल उसके मन में आने लगते हैं। और जो मारण क्रिया है वो कितने दिनों तक रहती है? तो वो सबसे पहले आपको महीने भर, उसका सबसे कम जो ड्यूरेशन है वो है महीना भर, सबसे ज्यादा जो ड्यूरेशन है वो 3 साल है। बहुत लोगों को 6 महीना, 5 मंथ, 3 मंथ तक आपको समाप्त कर देगा। धीरे धीरे आपके बॉडी के खून सूखने लगेंगे, खून बनना बंद हो जाएगा, बहुत तरह की चीजें आपके बॉडी में, आपको खाना नहीं पचेगा, आपको उल्टी दस्त होने लगेगी, उल्टी दस्त रुकेगा नहीं, इतना भी आप मेडिसिन ले लो आपको नहीं होगा, आप खाना ही बंद कर दोगे। ऐसे क्रिटिकल केस होते हैं कि मरीज जिन पे ऐसी क्रिया की गई है, वो जो इंसान होता है वो खाना ही बंद कर देता है, वो बिल्कुल बेड पे। और बहुत सारे केसेस में जो इंसान है वो जो अगर बिल्कुल ही पहले से ही अगर वो अपना बॉडी को खराब कर चुका है या फिर वो पहले से कमजोर है, तो अगर उस पे किसी ने मारण क्रिया करा तो वो तो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका बॉडी पहले से कमजोर है। मारण क्रिया आपके जो सगे संबंधी हैं तो वो कराते हैं कहीं जाकर, ठीक है, कोई नॉर्मल इंसान कर नहीं सकता है मारण क्रिया कोई सिद्ध इंसान या जिसने तामसिक पूजा करा के रखी है, जिसने इस तरीके की तामसिक चीजों में सिद्धि करी है, वही लोग करते हैं और उन्हीं के पास जाके लोग किया कराते हैं। मोस्टली मेरे पास सबसे ज्यादा दुख देने वाला क्वेश्चन, और जो मेरा भी क्वेश्चन था कि मैंने किसी का नहीं बिगाड़ा आज तक, मेरे साथ ऐसा क्यों? जब आपके ऊपर भयंकर दुख आता है, तकलीफ आता है, इस तरीके की चीजें आप समझ नहीं पाते हो, डॉक्टर आप हर तरीके का हर जगह आप दौड़ लेते हो, हर तरीके की चीजें कर लेते हो, फिर भी आपको समझ नहीं आता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो चीजें एकदम अलग होती हैं। नॉर्मली जो आप बीमार पड़ते हो उससे एकदम डिफरेंट आपको समझ में आता है। और जो स्पिरिचुअल थोड़ा बहुत भी है, जिन्होंने अपने जीवन में पूजा पाठ किया है, जो अच्छे कर्म किए, उनको तो बिल्कुल ही समझ में आ जाती कि नॉर्मल चीजें नहीं है। जो मेरे साथ हुआ है वो नॉर्मल चीज है ही नहीं, उनको बिल्कुल समझ में आ जाता है। सभी बार बार यही प्रश्न करते हैं कि मैंने इतनी पूजा पाठ करी, इतना कुछ हो गया, इतना मेरे साथ दुख क्यों हो रहा है? तो होता ही है लोग, क्योंकि मारण क्रिया में भी जो मंत्र का उच्चारण होता है या जो भी पूजा होती है उसका इफेक्ट तो रहता ही रहता है, क्योंकि वो चीजें संसार में अच्छे के लिए दी गई हैं, ठीक है, लेकिन लोग उसका गलत यूज करते हैं। दूसरा है कि लोग ये प्रश्न करते हैं कि जो मेरे ऊपर जिसने किया कराया उसको कब फल मिलेगा, उसको कैसे मिलेगा? तो एक बात तो तय है कि आप कितने भी बड़े सिद्ध महात्मा बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कर्म का फल तो सबको मिलता है। कर्म का फल से तो भगवान भी नहीं बच पाए, तो आप और हम कौन है? जब भी आप कोई गलत काम करते हैं, अपनी सिद्धियों का, अपनी मंत्रों का, अपने पूजा पाठ का, अपने जो भी चीजें उनका आप गलत उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो उसका तो आपको फल मिलता ही मिलता है, नेगेटिव इफेक्ट आपको मिलता ही मिलता है और भयंकर परिणाम मिलता है, छोटा मोटा परिणाम नहीं मिलता है। अगर आज आप इस हद के हैं कि आप पैसों के लिए या किसी के ऊपर कुछ भी करवा दे रहे हैं, कर रहे हो, आज आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है अभी पैसा सब कुछ है, जल्दी से मतलब कुछ भी किसी के गलत कर दो किसी का, लेकिन आपको एक दिन इसका भयंकर परिणाम
जो होगा उसको भोगना ही पड़ेगा, इससे कोई नहीं बच सकता। तो ऐसा नहीं है कि जिसने किया है वो बच जाएगा, कोई उपाय नहीं है बचने का। गलतियों का तो माफी मिल भी सकता है, पर पाप है ये, पाप की क्षमा, पाप का क्षमा कोई नहीं देता, पाप का प्रायश्चित करना पड़ता है और भयंकर तरीके से। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। मेरा इस वीडियो बनाने का बस यही मोटो है कि अगर कोई मेरे वीडियो को देखते हैं जो इस तरीके की पूजा उन्होंने करी है, तामसिक पूजा पाठ करते हैं और उनके पास अगर ऐसी शक्तियां सिद्धियां हैं, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके पास अगर कोई इस तरीके की लोग आते हैं तो आप में इतना पावर है कि आप देख सको, तो आप देखो कि सही कौन है गलत कौन है, क्या चीजें हैं, और किसी के ऊपर ये सारी चीजें मत करो आप डायरेक्ट। तो यही बोलूंगी। दूसरी बात कि अब है कि जब इतनी सारी चीजें अगर हो रही हैं तो इनसे बचा कैसे जाए, कैसे बचेंगे मारण क्रिया। तो मारण क्रिया से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि आपको प्रतिदिन 20 मिनट मेडिटेशन करना ही करना है। बहुत लोग बोलते हैं कि 20 मिनट कब करें, सुबह करें शाम करें, आपको जब टाइम मिलता है, लेकिन 24 घंटे में आप 20 मिनट तो निकालो ही निकालो। आप मेडिटेशन करो, आप माथे पे तिलक लगाओ, भभूत लगाओ, हर दिन आप भोग दो माँ को या जो भी आपके इष्ट है, जिनकी भी आप पूजा करते हो उनको आप भोग दो। आप घर में शुद्ध सात्विक तरीके से रहो, अपना आचार विचार शुद्ध रखो। जिन पे भी मारण क्रिया हो रही है, बार बार हो रही है या आप समझ चुके हो, उनको तो शुद्ध सात्विक होना ही पड़ेगा, तभी आप बच सकते हो इन चीजों से। कहाँ खा रहे हो, क्या खा रहे हो, इन सभी बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। प्रतिदिन का जाप पूजा पाठ आप जितना 20 मिनट कम मैंने बताया, आप जितना कर सकते हो, जब आपको मौका मिलता है। जब भी आप भोजन करते हो, जो भी भोजन करते हो, तो सबसे पहला भोजन जो आप पहला कवर निकालते हो, पहला कौर जो है वो आप भगवान को अर्पित करो, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर नेगेटिविटी या किसी भी तरीके की चीज है तो वो सात्विकता में बदल जाएगी, वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। और सबसे बार बार मैं जो बोलती हूँ, कर्म शुद्ध रखना है और अपना विचार और आचार शुद्ध रखना है। बाकी आप अगर सनातनी हैं तो आपको इतनी सारी आप हनुमान चालीसा कर सकते हो, आप दुर्गा चालीसा कर सकते हो, कोई भी आप दुर्गा माँ का जो पाठ है आप पाठ कर सकते हो, कवच कर सकते हो। आपको अगर आप बिल्कुल भी नहीं करते हो पूजा पाठ, तो आप जुड़ो, आप संकल्प लेके पूजा करो। 7 डेज, 5 डेज, 9 डेज, 10 डेज, सॉरी 11 डेज, 21 डेज। तो आप ऐसा डेज के हिसाब से संकल्प लेको कि मैं इतना दिन संकल्प के साथ इतना 11 बार, 9 बार, जितना बार है आप चालीसा करोगे। उससे आप देखोगे कितना इफेक्ट होता है आपके जिंदगी में, बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। मैं लोगों को जब बताती हूँ कि ऐसा आप करो, तो लोगों को लगता है कि लोग आएंगे, लोग आते हैं, लोगों को है कि उनका जो चीज है ना वो एकदम दूर कर दो तुरंत। आप, मैं दूर कर भी दूं, लेकिन लोग यहाँ हैं कि उनको कुछ भी नहीं देना, घर बैठे बस मैं कुछ ऐसा उनको फूंक मारूं कि उनको सब कुछ ठीक हो जाए उनका। ना लोगों को दरबार में आना है, ना उनको कुछ बोलना है, ना उनको कुछ माँ के लिए कुछ समर्पित करना है, कुछ भी नहीं करना, बस उनको ठीक हो जाना है। दूसरा कि उनको मैं उपाय अगर बताऊं तो उपाय कुछ करना ही नहीं है। आप, मैं बोल रही हूँ ना, आप मुझसे भी मत कुछ कराओ, किसी से कुछ मत कराओ। आप खुद मैंने जैसा बोला वैसा फॉलो करो। आप इतना शुद्ध सात्विक बनो, आप पूजा पाठ करो, हर दिन इतना मंत्र जाप करो, इतना आपको करना है। आप कोई भी काम करते हो, आप कहीं पर भी जाओ, पूजा पाठ जैसे भी है, आप पढ़ाई करते हो, आप जॉब करते हो, जो भी आप प्रोफेशन में हो, आप गृहस्थ हो, जैसे भी हो, आप हर दिन इतना देर का मेडिटेशन करो। जो भी आपके इष्ट है, हनुमान जी हैं, महादेव जी हैं, माँ है, माँ भवानी, माँ काली माँ, कोई भी देवी देवता से आप जुड़े हुए हो, आप उतना देर आप जाप करो, मंत्रों का जाप करो, आप माँ को भोग दो। आप खुद भी उनको, जो भी आप घर में भोजन बनाते हो, आप उनको सबसे पहले अर्पित करके खुद खाओ। आप चाय भी पीते हो तो उनको अर्पित करो, कुछ भी उनको याद करो, उनको ध्यान करो, उनके लिए सब कुछ करो, अपने कर्म को ही उनको समर्पित कर दो। फिर देखो आपके ऊपर किसी भी तरीके की चीजें नहीं होंगी। नहीं, ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होंगी, हाँ होंगी, क्योंकि कोई भी तंत्र का इफेक्ट होता ही होता है। क्योंकि तंत्र में जो भी चीजें हैं, जो मंत्र का यूज होता है ना, वो मंत्र भी एक भगवान का ही मंत्र होता है। वो सारे मंत्र एक जो उच्चारण होते हैं ना, जो उसमें
शब्द यूज होते हैं वो सारे देवी देवता का ही फॉर्म होते हैं, तो उनका तो इफेक्ट होता ही है। लेकिन आप अगर इस तरीके का जो मैंने बताया वो फॉलो करोगे तो बहुत कम में निपट जाएगा, ठीक है। आपको नहीं समझ आएगा, उन चीजों का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मैं अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ। मैंने अपने लाइफ में जो देखा है, जो सीखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने पढ़ के, किताबें पढ़ के या किसी की बात सुन के नहीं बोल रही हूँ। मैं अपने लाइफ में जो देखी हूँ, और आप लोग भी अगर इस तरीके की चीजों से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए है जो नहीं जूझ रहे हैं, जो अभी तक नहीं जाने। और दूसरी बात कि सबसे पहली, अगर किसी तरह की ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है ना, तो अच्छी पॉजिटिव बात ये है ना कि ऐसा समझो कि आपको ईश्वर ने, आपको भगवान ने, आपके इष्ट ने आपको मौका दिया है उनसे और करीब जुड़ने का, उनके साथ अपना रिश्ता को मजबूत बनाने का। क्योंकि जब इस तरीके की चीजें आपके साथ होंगी तब आप देखोगे कि आपको, आपके दुख में आपके साथ कोई नहीं होगा, आप असलियत देखोगे। दूसरा पहलू मैं बता रही हूँ, ये तो हो गया, इस तरीके की चीजें नहीं करना चाहिए किसी पे भी, ये गलत है और ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो तो रही है। जिसको करना वो करेगा ही। आप तो सबको रोक नहीं सकते हो, लेकिन आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। जिसे सबकी मानसिकता तो आप नहीं बदल सकते हो, जिसका कुबुद्धि है उसको तो आप नहीं चेंज कर सकते हो, लेकिन आप खुद को बदल सकते हो। आप खुद में चेंजेस ला के बच सकते हो। बस मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप बचो, आप इन सारी चीजों से और भगवान के और करीब आओ, सात्विकता के करीब आओ, और भगवान से अपना जो भी आप, उनका और आपका जो रिश्ता है उसको मजबूत बनाओ, जिससे कि आपका परिवार और आप खुशहाल रहो, हंसते खेलते रहो। मैं भी यही चाहती हूँ, किसी का परिवार ना टूटे, सभी खुशी खुशी अपने फैमिली मेंबर के साथ हंसते खेलते हुए दिन बिताएं और भगवान की शरण में रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, माँ भवानी की बेटी, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि और सारी जो नई वीडियो आए वो आपके पास जल्दी से जल्दी तुरंत पहुंच जाए। और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली आप सभी को।